It's time to meet the Moksha. हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ मीट द मोक्ष। मीट द मोक्ष के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे हाउ टू डील विद डिफ़िकल्ट पीपल इन आवर लाइफ। हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, या जिनके अंदर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, या अगर हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में बोलेंगे तो ऐसे लोग टॉक्सिक होते हैं। तो इस पॉडकास्ट में हम लोग बात करेंगे कि कैसे अपने आप को हील किया जाए फर्स्ट प्लेस में, कि हम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट ही ना करें अपनी लाइफ में, और अगर हमारी लाइफ में ऐसे लोग हैं और हम उन्हें नहीं छोड़ सकते हैं कहीं ना कहीं, तो कैसे उनको डील किया जाए सो दैट हम अपनी लाइफ पीसफुली और ब्लिसफुली और हैप्पीली लीड कर पाएँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि ऐसे लोगों के ट्रेट क्या होते हैं जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से जूझ रहे होते हैं, या जिनके अंदर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। ऐसे लोगों को नार्सिसिस्ट भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्या ट्रेट्स होते हैं। नंबर 1, ऐसे लोग बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं। इन लोगों को पता होता है कि चीज़ों को और ट्रूथ को कैसे बेंड करना है सो दैट जो इन्होंने किया है अपनी लाइफ में नेगेटिव वो सबके सामने ना आए। ये जानते हैं अपने ब्लेम को दूसरों पे कैसे लगाना है ताकि अकाउंटेबिलिटी से और रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे बचा जाए। ऐसे लोग बहुत हाईली सेल्फ एब्जॉर्ब्ड होते हैं। सेल्फिशनेस और सेल्फ केयर में डिफरेंस होता है। सेल्फिशनेस तब आती है जब आप अपनी अकाउंटेबिलिटी से और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं और सिर्फ आपका ध्यान अपने ऊपर, अपनी इच्छाओं को, अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए रहता है, और आप उसके लिए अपनी फैमिली को और अपने वर्क को इग्नोर कर रहे होते हैं। देन कम्स, ये लोग बहुत अच्छे तरीके से झूठ बोल लेते हैं क्योंकि इन्हें पता होता है कि इन्होंने क्या क्या अपनी लाइफ में नेगेटिव किया है और उस चीज़ को कैसे छुपाना है। तो दे नो हाउ टू लाई एफिशिएंटली। अगर आप एक अवेयर सोल नहीं है, अगर आपने अपनी हीलिंग पे काम नहीं किया है, आपने अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो नहीं किया है, तो आपके सामने बहुत अच्छे से झूठ बोलते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पीठ पीछे क्या चल रहा है, आपके पीठ पीछे क्या स्टोरीज चल रही है, आपको बिल्कुल भी रियलाइज नहीं होगा। इसके साथ ये लोग आधा झूठ कैसे बोलना है ये भी इन लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है। आधा झूठ बोलने में लोग एक्सपर्ट होते हैं क्योंकि आधा झूठ बोलने में इनको ये लगता है कि मैं तो हमेशा सच बोलता हूँ या बोलती हूँ, बट उस टाइम पे ये खुद से ही झूठ बोलना सीख जाते हैं। अब आया नेक्स्ट ट्रेट। इन लोगों में कोई शेम और कोई गिल्ट नहीं होता है। इन्होंने जो भी लाइफ में किया है ये मानते हैं कि उसका कारण उसकी वजह कोई दूसरा ही ज़रूर रहा होगा, इसीलिए उन्होंने ये करा है, क्योंकि ये लोग अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते अपने एक्शंस के लिए, तो ये लोग हमेशा दूसरे पे ब्लेम करते हैं। सो अपने कामों के लिए कोई शेम और कोई गिल्ट आप इनकी आंखों में, इनकी नज़रों में या इनकी बातों में आप नहीं पाएंगे। देन कम्स, These kind of people always lack empathy, compassion and love. अगर आप इनको देखेंगे तो they don't know what exactly love is, what exactly empathy is, what exactly compassion is. इन्हें प्यार और दया का मतलब नहीं पता होता है, और इन केस इन्हें पता भी होता है तो वो बहुत एक सरफेस लेवल होता है। इन डेप्थ क्या होता है, दिल से क्या आता है, they don't know these emotions at all. अब आई बात, ये लोग कभी भी अपनी गलतियां नहीं मान सकते। ये लोग मानते ही नहीं है कि हमारे अंदर कुछ कमियां हैं जिन्हें हमें सुधार करके लाइफ में आगे बढ़ना है और हमें ग्रो करना है, हमें अपनी ह्यूमन लाइफ का पर्पस सॉल्व करना है, हमें इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली ग्रो करना है। इनको लगता है कि आई एम ऑलवेज राइट, और जो बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस होते हैं नार्सिसिज्म के, उसमें तो ये लोग खुद को भगवान भी समझने लग जाते हैं। इनके अंदर एक ऐसी फीलिंग आ जाती है दैट आई एम गॉड एंड आई एम ऑलवेज राइट, और मैं जो करता हूँ या करती हूँ वो हमेशा सही होता है। तो ये अपनी कमियों को कभी नहीं देख सकते, ये सिर्फ उनसे भागना जानते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि इस तरीके के लोगों से डील कैसे किया जाए, लेकिन डील करने से पहले हम लोग ये बात करेंगे कि पहले ही एट फर्स्ट प्लेस हमने ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट क्यों किया, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग नार्सिसिस्ट को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम जिन लोगों में बहुत ज़्यादा एम्पैथी होती है, राइट, जो अनहील्ड एम्पाथ्स होते हैं, लाइक पॉजिटिव ऑलवेज अट्रैक्ट नेगेटिव। अगर आप एक अनहील्ड एम्पाथ हैं तो आप नार्सिसिस्ट को अपनी लाइफ में ज़रूर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिलेशनशिप्स के थ्रू अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे, ये बात तय है।
और आपकी अंदर बाउंड्रीज नहीं है, आपको पता नहीं है कि कहाँ मुझे स्टॉप होना है, आप बस सबके लिए सब कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी दया है, मैं पता नहीं किसी के लिए क्या कर दूँ, मैं किसी को बहुत ज़्यादा प्यार दे दूँ, मैं किसी को बहुत ज़्यादा हेल्प कर दूँ, मैं किसी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर दूँ, आप खुद तंग हो रहे हैं लेकिन दूसरों के लिए आप करे जा रहे हैं। आप ऑलवेज ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जिन्हें ये चीज़ें चाहिए होती हैं, क्योंकि वो लोग खुद से एम्पैथी, लव और कंपैशन जनरेट नहीं कर सकते। सो दे सीक दीज काइंड ऑफ पीपल हु कैन गिव देम दीज इमोशंस। और इसी लूप होल में पॉजिटिव ऑलवेज अट्रैक्ट नेगेटिव, हम लोग ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। इसमें एक पॉइंट ये भी है कि जब किसी की लाइफ में चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, लाइक किसी के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, इधर फादर की, मदर की, या पेरेंटल निग्लेक्ट होता है, या हमें अपने अर्ली चाइल्डहुड डेज में वो लव, केयर, कंपैशन और अटेंशन नहीं मिलता, तो इसमें एक सिचुएशन ये आती है कि हम बहुत ज़्यादा या तो एम्पैथेटिक हो जाते हैं, हमें लोगों को बहुत ज़्यादा कि मैं किसी के लिए क्या कर दूँ तो मुझे प्यार और अटेंशन मिले। और दूसरा केस ये होता है जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में आता है कि ये लोग अपने आप को हमेशा के लिए दूसरों के लिए शट कर लेते हैं कि कोई भी इनके क्लोज ना जाए। अगर कोई रिलेशनशिप 2, 3, 4 साल चलता है और फिर इनके ज़्यादा क्लोज आने लग जाता है, ये उसको पुश कर देते हैं अपने आप से। आप इनको देखेंगे कि इस तरीके के लोग बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिलेशनशिप्स में होते हैं, क्योंकि इनके करीब कोई आता है तो इनको एक अनईजीनेस सी होने लग जाती है। तो ये वाले जो डिसऑर्डर्स हैं ये सब चाइल्डहुड ट्रॉमा से रिलेटेड होते हैं, पेरेंटल नेग्लेक्ट और एब्सेंस ऑफ एनी पेरेंट। अब पॉइंट ये आया कि हम लोग अपने आप को हील कैसे करें, सो दैट फर्स्ट प्लेस पे हम ऐसे लोगों को, नार्सिसिस्ट को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट ना करें, टॉक्सिक पीपल को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट ना करें, नेगेटिव लोगों को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं करें। तो सबसे पहले अपनी हीलिंग पे काम कीजिए, स्पिरिचुअली अपने आप को इवॉल्व कीजिए। अगर आपके अंदर कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है तो अपने पुराने दिन में वापस जाइए, समझिए कहाँ आपको क्या लैक मिला है और उस चीज़ के साथ बैठ के उस पर्टिकुलर इमोशन को आप हील कीजिए थ्रू मेडिटेशन, थ्रू विजुअलाइजेशन, थ्रू व्हाटएवर मीन्स यू कैन। हीलिंग के कुछ स्टेप्स हैं, बेसिक सिंपल, वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपकी लाइफ में है कोई ऐसा पर्सन जो डिफ़िकल्ट है, टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट है, नेगेटिव है, जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते एट फर्स्ट प्लेस, ठीक है। कुछ सिचुएशन में हम फिजिकली भी मूव आउट हो सकते हैं सिचुएशन से, बट अगर आप अपने आप को हील नहीं करेंगे तो चाहे आपने एक पर्सन को छोड़ दिया है ऐसे को, तो आप सेकंड भी ऐसा ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स कभी गलती नहीं करता। जैसे जहाँ हम हमारा वाइब्रेशन है, जहाँ हम वाइब कर रहे हैं, हम ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। सो इट इज़ बेटर टू हील योर सेल्फ फर्स्ट। तो अगर आप अपनी हीलिंग पे काम कर रहे हैं, सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए कि लाइफ में इस तरीके के लोग होते हैं, उनके लिए अपने दिल में नफरत नहीं पालिए, उनके लिए कुछ भी आप बुरा मत सोचिए। एक्सेप्ट दैट आई हैव दीज काइंड ऑफ पीपल इन माई लाइफ एंड दे आर द पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। सेकेंड, स्टॉप जजिंग। हम जितना भी लोगों को अपनी लाइफ में जज करते हैं, हम जितना भी लोगों को लाइफ में पूरा दिन सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, हाउ, व्हेन, वेयर, विद हुम, जब हम पूरा दिन हमारे माइंड में कांस्टेंट एक माइंड चैटर चलता रहता है, दैट इज़ बिकॉज वी आर जजिंग देम। सो स्टॉप जजिंग। आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा पर्सन भी है, चाहे वो आपका बॉस है या आपके कोई फ्रेंड सर्कल में आपका नेबर है या आपके कोई इंटीमेट रिलेशनशिप में है, आपके पेरेंट्स हैं या कोई भी है, सो स्टॉप जजिंग देम। क्योंकि हम जिस चीज़ को जितना जज करते हैं वो चीज़ हमारी लाइफ में हमेशा रहती है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। आप जिसको जज करेंगे वो आपको चीज़ हमेशा आपके सामने दिखाई देगी। सो स्टॉप जजिंग देम एंड एक्सेप्ट दैट दे आर पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। क्योंकि अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो हमें ज़िंदगी में नेगेटिव्स नहीं पता चलेंगे, और अगर सब कुछ नेगेटिव होगा तो हमें पॉजिटिव का मायना नहीं समझ में आएगा। इट इज़ लाइक ब्लैक एंड वाइट। अगर ब्लैक नहीं होगा तो वाइट की वैल्यू नहीं पता होगी, और अगर वाइट नहीं होगा तो ब्लैक की वैल्यू नहीं पता चलेगी। सो एक्सेप्ट एंड स्टॉप जजिंग देम। देन कम्स लेटिंग गो। प्रैक्टिस कीजिए, रिलीज देम मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। लेटिंग गो को प्रैक्टिस करने के लिए आप मेडिटेशन टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, आप जर्नलिंग कर सकते हैं, आप एफर्मेशंस कर सकते हैं, या आप भक्ति मार्ग ट्राई कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपका क्या टेस्ट है और आपको क्या अच्छा लगता है। तो आप लेटिंग गो प्रैक्टिस कीजिए। आप जितना लेट गो करेंगे, आपको प्रोग्रेस कैसे पता चलेगी, जब आपके माइंड में इस तरीके के लोगों से रिलेटेड थॉट्स, इमोशंस जनरेट होना बंद हो जाएंगे, राइट। और सबसे बड़ी चीज़, आप अपने अंदर कंपैशन और लव कल्टीवेट कीजिए।
इंस्टेड कि हम ऐसे लोगों से नफ़रत करें, हम उनके लिए अपने मन में गुस्सा पालें, हम उन लोगों के लिए जेलेसी, एंगर, रिसेंटमेंट रखें अपने दिल में, रिलीज़ देम बाय फॉरगिविंग देम व्हाटएवर जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है, आप उसको जाने दीजिए और रिवेंज वाले सीन में मत जाइएगा। क्योंकि जहाँ हम रिवेंज में चले जाते हैं, जहाँ हम अपने अंदर एंगर रखते हैं, हम अपने अंदर गुस्सा रखते हैं, हेट्रेड रखते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उस नेगेटिव पर्सन के साथ ही उसके लेवल पे वाइब कर रहे होते हैं। और जब आपकी और उस पर्सन की वाइब्रेशन सेम होंगी तो इस तरीके के लोग आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ज़रूर अट्रैक्ट करेंगे। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, जहाँ जाएंगे आप ऐसे ही लोगों को पाएंगे और फिर कहेंगे यार मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, पता नहीं मुझे ही क्यों ऐसे लोग मिलते हैं। आपको ही ऐसे लोग इसलिए मिलते हैं क्योंकि आपके अंदर ही वही सारी चीज़ें हैं। तो आप ऐसे लोगों को माफ़ कीजिए, क्योंकि अगेन हम सब पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स हैं और हम सब के अंदर उसी परमात्मा का अंश है। रिलीज ऑल एंगर, हेट्रेड, ग्रीफ, आपके अंदर जो भी, आप उस चीज़ को रिलीज़ कीजिए। अपने अंदर जो सेंस ऑफ लैक और अनवर्दीनेस है उसको ट्रेस कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए। डेवलप द सेंस ऑफ वर्थ and develop the sense of love for yourself and compassion for yourself. अंडरस्टैंडिंग बहुत चाहिए होती है जब हमारी लाइफ में इस तरीके के रिलेशनशिप्स होते हैं। आपको बहुत सारा विजडम चाहिए होता है। अपने आप को किसी एक ऐसे शख्स के टच में हमेशा रखिए, या गुरु या किसी बुक्स के टच में हमेशा रखिए जो आपकी हेल्प करें कि इन सब चीज़ों से, ऐसे लोगों से हमें कैसे धीरे धीरे बाहर निकलना है, इवॉल्व होना है। चाहे वो लोग आपके साथ हैं, लेकिन आपको मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली उन लोगों से दूर होना है, सो दैट कि वो कुछ भी नेगेटिव करे उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर ना आए। आपके पास इतना विजडम हो कि व्हाटएवर दे आर डूइंग इट फॉर देमसेल्फ। हर सोल की एक अपनी जर्नी है। आप कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उनके कामों पर, ये आपकी जर्नी है। And last but not the least, I am again saying, visit your childhood days and trace the trauma which is stored in your subconscious and work on that place. Heal yourself so that slowly and gradually आप इस तरीके के लोगों को अपनी लाइफ में ना अट्रैक्ट करें। और जो करंट आपकी लाइफ में है, जब आप खुद को हील करेंगे तब आप पाएंगे कि जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन शिफ्ट हो रही है, जैसे जैसे आपके अंदर फॉरगिवनेस, लव, कंपैशन, एक्सेप्टेंस, ये वाले इमोशंस की तरफ आप जा रहे हैं, आप देखेंगे कि जो इस तरीके के लोग हैं आपके साथ, वो भी धीरे धीरे उस लेवल पे जाते हैं। क्योंकि हम जैसे खुद होते हैं, हम उसी तरीके का रिफ्लेक्शन अपनी लाइफ में इस तरीके के लोगों के साथ देखते हैं। नाउ कम्स हाउ टू डील। ये तो मैंने हीलिंग वाला एस्पेक्ट आपको बताया। अगर हैं इस तरीके के लोग, आपको डील करना है। फर्स्ट, पहली चीज़, डोंट इंडल्ज विद देम इन एनी काइंड ऑफ अननेसेसरी कॉन्वर्सेशन। कभी कभी क्या होता है, किसी ने हमारे साथ कुछ नेगेटिव किया है, कि हमें कुछ बोला है, हम उससे पूछ रहे हैं तूने मेरे साथ क्यों किया, कैसे किया, कब किया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। नहीं, आपको अननेसेसरी कॉन्वर्सेशंस में इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। ये लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करते देयर फ्लॉज एंड देयर फॉल्ट। सो नेवर इंडल्ज इन एनी सॉर्ट एंड काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद देम। और कोई भी आप अपॉलॉजी का एक्सपेक्टेशन मत रखिए, क्योंकि वो आपको कभी भी नहीं मिलेगी। जो इंसान अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, वो आपको अपॉलॉजी भी नहीं दे सकता। देन कम्स, जितनी भी आपको बात करनी है बहुत सोच समझ के कीजिए। अपने वर्ड्स को सोच समझ के रखिए, क्योंकि उन वर्ड्स को ये लोग किस मतलब से लेंगे ये भी आप नहीं जानते हैं। डिटैच योर सेल्फ मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। बट इसका मतलब ये नहीं है आप अपने मन में गुस्सा रखेंगे, मैं तो इस आदमी को त्याग रहा हूँ, ये आदमी तो इस तरीके का ही है। नहीं, डिटैचमेंट विद लव एंड कंपैशन एंड एम्पैथी, एंड एक्सेप्ट दैट यू कांट चेंज सर्टेन पीपल इन योर लाइफ। हम लोग कभी भी किसी को नहीं चेंज कर सकते, ये आप एक्सेप्ट कीजिए। बहुत से लोग दूसरे लोगों को बदलने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं, आप ये करो, आप वो करो। नहीं, आप बहुत लोगों को चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ खुद को बदल सकते हैं। तो अपने आप को बदलने पर काम कीजिए, ना कि दूसरे को बदलने में या उसकी कमियां ढूंढने में या उसको इवैल्यूएट करने में, ना कि उसको जज करने में। सो एक्सेप्ट दैट यू कैन नॉट चेंज एनीवन, you can only change yourself. So heal yourself and
आप देखिए, आप जब अपनी हीलिंग पे काम करते हैं तो आपकी लाइफ की सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, लोग, सब कुछ स्लोली ग्रेजुअली इवॉल्व होना शुरू हो जाता है। मैंने आपको हीलिंग और डीलिंग के दोनों एस्पेक्ट बता दिए हैं इस पॉडकास्ट में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और इस पूरे पॉडकास्ट में मैंने फोकस किया है कि आप अपने अंदर कंपैशन, एम्पैथी, लव, काइंडनेस कल्टीवेट कीजिए, क्योंकि इस तरीके के लोग वही होते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने चाइल्डहुड में कोई ना कोई ट्रॉमा फेस किया होता है, और ये लोग अपने आप को शट कर लेते हैं। ये लोग नहीं जानते कि किस तरीके से अपनी अकाउंटेबिलिटी को रखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जानना है, हमें इमोशनली कैसे हील करना है, स्पिरिचुअली कैसे ग्रो करना है। दे डोंट नो। सो नफ़रत, गुस्सा अगर आप अपने मन में रखेंगे इस तरीके के लोगों के लिए, आप भी कभी स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पाएंगे और आप भी अपनी लाइफ में हेल्दी सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। टू लिव अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे मन में हर उस शख्स के लिए, चाहे किसी ने हमारे साथ गलत किया है, सही किया है, वो हम सब हमारे लिए बराबर हैं। अगर आपके मन में 1% भी हेटरेड है किसी के लिए, तो आप कभी भी इमोशनली, स्पिरिचुअली आप मान ही नहीं सकते कि आपकी ग्रोथ होगी, और आपने कहीं ना कहीं अपने आप को एज एन ह्यूमन बीइंग ग्रो किया है। तो डिस्कार्ड ऑल दीज नेगेटिव इमोशंस, और उन लोगों को, इस तरीके के लोगों को नफ़रत भरी नज़रों से उनको जज करना और ये सब करना छोड़कर आप अपने ऊपर काम कीजिए, सो दैट इस तरीके के लोग अगर आपकी लाइफ में प्रेजेंट भी हैं, वो आपके साथ कुछ कर भी रहे हैं, रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा होता है, तो उनकी बातें आपको हर्ट ना हो, उनकी फीलिंग्स आपको पास ऑन ना हो, उनका एंगर पास ऑन ना हो, उनका हेट्रेड पास ना हो। सो हील योरसेल्फ। और जब आप अपने आप को हील करते हैं ना, तो ये बातें आपको बहुत छोटी लगने लग जाती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कहीं ना कहीं इन लोगों ने भी अपनी लाइफ में सफ़र किया है। जिस इंसान के अंदर जो इमोशंस होते हैं ना, वो वही इमोशंस दूसरे को दे सकता है। अगर आप ऑरेंज को स्क्वीज़ करेंगे ना, तो आपको ऑरेंज जूस ही मिलेगा, आपको करेले का जूस नहीं मिलेगा। करेले का जूस आपको करेले में ही मिलेगा। सो इट इज़ लाइक दैट ओनली। आप किसी नेगेटिव पर्सन को स्क्वीज़ करेंगे तो यू विल गेट ओनली नेगेटिव इमोशन। आप किसी पॉजिटिव पर्सन को स्क्वीज़ करेंगे, यू विल गेट ओनली पॉजिटिव इमोशंस। तो आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को स्पिरिचुअली इतना ग्रो कीजिए सो दैट आपकी सिचुएशंस खुद ब खुद चेंज हो। जिस तरीके से यूनिवर्स ने इन लोगों को आपकी लाइफ में थ्रू कोइंसिडेंसेस, सिंक्रोनिसिटीज भेजा होता है ना, वो उसी तरीके से ईदर यूनिवर्स इवॉल्व दीज पर्सन्स विद यू, और यूनिवर्स ग्रेजुअली डिसॉल्व दीज काइंड ऑफ सोल्स फ्रॉम योर लाइफ। सो वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर हीलिंग, डोंट कल्टिवेट हेट्रेड and anger for them. Instead, cultivate compassion and love for them.